ये चीज़ आपने लाज़मी करनी है। पानी की तराई के बाद नीरू तैयार करवाएँ और इसके बगैर जो है ना कभी भी प्लास्टर ना करवाएँ। पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया है कि अच्छी तरह जो है ना फ्लोर को पानी लगाएँ, ताकि ये इतना पानी लगाएँ कि ये तर हो जाए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने फ्लोर पर टाइल वर्क कैसे करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप अपने घर का काम करवा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। दोस्तों, फ्लोर पर टाइल लगाने के लिए सबसे पहले वाटर लेवल के ज़रिए जो है ना आपने अपना लेवल सेट करना है, ताकि आपका जो फ़र्श है वो एक ही लेवल में आए। वाटर लेवल से निशान लगाने के बाद आपने इसको मीटर टेप के साथ चेक करना है कि आपका फिनिशिंग लेवल क्या है। निशान लगाने के बाद दोस्तों आपने जब काम शुरू करना है तो एक पॉइंट जिसे हम आम ज़ुबान में ठिया कहते हैं वो लगाएंगे, ताकि हमारा जो ये प्लस्तर हम कर रहे हैं टाइल लगाने के लिए वो एक ही लेवल में हो। अगर आप ये ठिया वगैरह ना लगाएंगे तो आपके फ़र्श का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। आप कोशिश करें कि वाटर लेवल से जो निशान लगे हुए हैं उसके मुताबिक अपना एक लेवल सेट कर लें और पूरे फ्लोर को एक ही लेवल के साथ प्लस्तर करें, ताकि जब आप टाइल लगाने लगें तो आपकी टाइल का लेवल जो है वो भी ख़राब ना हो। इसके बाद हम तैयार कर रहे हैं अपनी टाइल लगाने के लिए मार्टर, जिसे आम ज़ुबान में मिसाला भी कहा जाता है। दोस्तों, इसमें आपने ख़्याल करना है कि आपने जो सैंड इस्तेमाल करनी है, यानी जो सीमेंट आपने इसमें इस्तेमाल करना है वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और साफ़ सुथरा सीमेंट जो है ना सैंड रेत जो है ना वो इस्तेमाल करना है। और कोशिश करें कि मिसाले को मिक्स करने से पहले रेत को अच्छी तरह आप किसी जाली के ज़रिए छान लें, ताकि इसमें जो इजाफ़ी मटीरियल होते हैं जैसे रोड़ी कंकड़ वगैरह वो निकल जाएँ। मिसाले को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसकी रेशो 1/4 रखें, यानी 1:4 की रेशो रखें और उसके बाद इसको पानी से जो है ना इसमें पानी छोड़ दें। दोस्तों, कोशिश करें कि मिसाला जो है ना 1/4 की रेशो के साथ ही बनाएं, यानी 1:4 की रेशो के साथ जो है ना वो मिसाला आप तैयार करें टाइल के प्लस्तर के लिए। अब इसको मिसाले में जब आप पानी छोड़ेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी जगह से जो है ना ये टूटने ना पाए। अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये किसी भी जगह से पानी जो है ना लीक करके और आपके मसाले को ना जो ख़राब कर सकता है। पानी को अच्छी तरह जो है ना मिसाले को अच्छी तरह पानी में जो है ना मिक्स होने दें। उसके लिए थोड़ा टाइम दें ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। फिर मिसाले को अच्छी तरह पानी लगाने के बाद उसको 1-2 कल्टी दिलाएं, यानी कि इसको अच्छी तरह मिक्स करें। ये आप जितना ज़्यादा इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए ये बेहतर ज़बरदस्त साबित होगा। उसके बाद दोस्तों, जहाँ पर आपने टाइल लगानी है उस पर अच्छी तरह पानी से जो है ना तराई करें, बिल्कुल इसको पानी से तर कर दें। और तराई करने के बाद एक बाल्टी में अलग से जिसमें पानी और सीमेंट मिक्स करके एक नीरू जो है ना वो तैयार करें। ये चीज़ आपने लाज़मी करनी है। पानी की तराई के बाद नीरू तैयार करवाएँ और इसके बगैर जो है ना कभी भी प्लास्टर ना करवाएँ। पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया है कि अच्छी तरह जो है ना फ्लोर को पानी लगाएँ, ताकि ये इतना पानी लगाएँ कि ये तर हो जाए और उस तर जगह पर फिर आप जो है ना नीरू इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि नीरू जो है ना फ़ौरन तराई के, या जब आप पानी की तराई करेंगे उसके फ़ौरन बाद नीरू जो है ना फ्लोर पर फेंकना शुरू कर दें। नीरू गिराने के बाद फ़ौरन ही इसके ऊपर आप मिसाला डालें जो आपने प्लस्तर के लिए अभी तैयार किया था। दोस्तों, अगर आप नीरू के बगैर जो है ना प्लस्तर वाला मिसाला फ्लोर पर डालेंगे तो वो मिसाला जो है ना पकड़ नहीं करेगा। अगर मिसाला पकड़ नहीं करेगा तो आपकी टाइल जो है ना उसकी जो है ना बॉन्डिंग अच्छी नहीं बनेगी और बाद में जो है ना आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। तो इसलिए आप जो है ना प्रॉपर एक चैनल के थ्रू काम करें और अच्छे तरीके से जो है ना इसका मिसाला, यानी बेड जो है ना इसको हम बेड भी कहते हैं, बेड अच्छे तरीके से एक ही लेवल में तैयार करवाएं। बगैर तराई के, बगैर नीरू के कभी भी आप जो है ना प्लस्तर मत करवाइए, इसमें आपका ही नुकसान है। मसाला डालने के बाद इसको जो है ना आप एक लेवल में गरमाले के ज़रिए जो है ना अच्छी तरह इसको लेवल करें